गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6वीं विषय विज्ञान में हम लोग चैप्टर 16 पढ़ेंगे, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। ठीक है, तो देखते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति वह है जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्या हो, स्वस्थ हो, है ना। स्वस्थ व्यक्ति वही कौन कहलाता है, जो शरीर और मन से, है ना, दोनों रूप से वो क्या हो, स्वस्थ हो, है ना। हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहे, हम शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से भी स्वस्थ रहें, इसके लिए हमें अपने शारीरिक अंगों और उनकी कार्य प्रणाली की जानकारी अवश्य होनी चाहिए, है ना। यदि हमारा परिवेश स्वच्छ नहीं होगा और हम अपने शरीर की स्वच्छता का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम अस्वस्थ हो जाएंगे, है ना। अगर हम अपनी क्या करेंगे, स्वच्छता का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, अस्वच्छ हो जाएगा, ठीक है, अस्वस्थ हो जाएगा। और अच्छी आदतें, संतुलित आहार एवं संतुलित जीवन शैली हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य को ही नहीं, सामुदायिक अर्थात समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य को भी क्या करेगी, वो प्रभावित करती है ना। स्वास्थ्य कुछ आंतरिक तथा बाह्य कारकों से प्रभावित होता है, अंदर एवं बाहर से, ठीक है। तो आंतरिक कारक है शरीर के अंग, जैसे है हृदय है, फेफड़े हैं, वृक्क है आदि का सुचारू रूप से कार्य न करना, ठीक है। बाह्य कारकों के अंतर्गत है असंतुलित भोजन, रोग फैलाने वाले सूक्ष्मजीव हैं, बुरी आदतें हैं तथा पर्यावरणीय प्रदूषण आदि आते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं 16.1 में कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए भोजन, तो कौन कौन से भोजन अच्छे स्वास्थ्य के लिए चाहिए। तो सामान्यतः हम दिन भर जो कुछ भी खाते हैं, है ना, सामान्य क्या है, हम दिन भर जो कुछ भी खाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, भोजन कहते हैं ना। तो हमारे भोजन में शरीर की वृद्धि बढ़ना, है ना, और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए। कोई भी पोषक तत्व पोषक है ना, ये शोषक नहीं है, पोषक है ये, पोषक, ठीक है। पोषक तत्व आवश्यकता से अधिक या आवश्यकता से कम नहीं होना चाहिए, है ना। न तो वो शरीर के लिए ज़्यादा होना चाहिए और न ही शरीर के लिए कम, ठीक है। तो ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो, संतुलित भोजन कहलाता है ना। जो क्या है, संतुलित रूप से हमको सब चीज़ मिले और हमारे शरीर को स्वस्थ रखे, वो भोजन क्या कहलाएगा, संतुलित भोजन। और संतुलित भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण एवं विटामिन नाम के पदार्थ होते हैं। चित्र 16.1 में ये देखना, ठीक है। इनका वर्गीकरण शरीर की आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है जिनकी वे पूर्ति करते हैं। तो अ में दिया है कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करने वाले क्या है, वो खाद्य पदार्थ है। वसा क्या है, ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ हैं, है ना। प्रोटीन क्या है, शरीर निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ हैं। और खनिज, लवण एवं विटामिन क्या है, शरीर की प्रतिरक्षा करने वाले खाद्य पदार्थ हैं, है ना। ये देख रहे हो आप लोग कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं। तो प्रोटीन है ये सारे प्रोटीन में क्या कहता है, मांस है, मछली, अंडा, दूध, मटर, मूंगफली और बादाम, है ना, ये सब क्या होता है, प्रोटीन में आता है। वसा में क्या क्या है, तेल है, मक्खन है, घी है, नारियल है, आइसक्रीम है, मूंगफली है और बीज, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, चावल है, गेहूं है, गन्ना है और आलू, ठीक है। और खनिज, लवण, विटामिन क्या क्या है इसमें, केला है, आम है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं और ये अंगूर है ना। तो हमारे भोजन में पर्याप्त मात्रा में रेशेदार खाद्य पदार्थ जैसे रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। क्या प्रत्येक आयु वर्ग के व्यक्तियों को एक ही प्रकार की भोजन की आवश्यकता होती है? क्या हमारा संतुलित भोजन हमारे कार्यों पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में क्या है, आपने जो भी खाया है ना, उसकी एक सूची तैयार करें और अपनी सूची का मिलान कक्षा के अन्य साथियों की सूची में करें। तो यहाँ पे यह आवश्यक नहीं है कि रोज भरपेट भोजन करने वाले व्यक्ति के भोजन में सभी पोषक तत्व क्या हो, उपस्थित हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पर्याप्त भोजन करने के बाद भी, है ना, पर्याप्त रूप से भोजन करने के बाद भी क्या होता है, भोजन में किसी विशेष पोषक तत्व की कमी हो सकती है ना। यदि वे पोषक तत्व भोजन में लंबे समय तक न लिए जाए तो उनका अभाव शरीर में रोग या विकृतियाँ उत्पन्न कर सकता है और इन्हें ही हिनताजन्य रोग कहते हैं, है हिनताजन्य रोग, है ना, हिनताजन्य रोग कहते हैं। विटामिन और खनिज लवण के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोग विकार, विटामिन और खनिज लवण के अभाव कारण होने वाले कुछ रोग हैं, निम्नलिखित है, यहाँ पे दिया गया देखो कि
विटामिन की कमी से क्या क्या होता है, कमी से होने वाला रोग और लक्षण क्या है, और प्राप्ति के स्रोत क्या है, तो देखते रहें। रतौंधी है ना, रतौंधी क्या है, कमजोर दृष्टि, रात में कम दिखाई देना, अंधापन, इसको क्या कहते हैं हम, रतौंधी कहते हैं। ठीक है, इसका स्रोत क्या है, मछली का तेल है, गाजर है, कुमड़ा है और आदि। ठीक है, B1 तो बेरी बेरी रोग सुने होंगे, बेरी बेरी रोग ये किसके कारण होता है कि दुर्बल पेशियां काम करने हेतु ऊर्जा में कमी होती है ना। और इसके लिए क्या करना चाहिए आपको हम इनमें कि हरी पत्तीदार सब्जियां खाना चाहिए, चना, टमाटर, सोयाबीन, नारियल, अंडा और इत्यादि। ठीक है, स्कर्वी तो मसूड़ों से रक्त निकलना, देखना दांतों मसूड़ों से रक्त निकलता है ना, ये लक्षण है। घाव भरने में अधिक समय लगना, तो इसके लिए क्या है, खट्टे फल, नींबू, आंवला, मिर्ची आदि। ठीक है, रिकेट्स तो हड्डियों का क्या है, इसमें हड्डियों का मुलायम व टेढ़ा मेढ़ा हो जाना है ना। तो ये क्या है, मक्खन, अंडा, मछली, सूर्य प्रकाश, कैल्शियम, अस्थियां कमजोर होना और दंत क्षय, तो कमजोर अस्थियां, दंत क्षय, तो दूध, दही, केला आदि। आयोडीन, घेंघा है ना, जिसको गॉइटर भी बोलते हैं, गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकलांगता, ये आयोडीन युक्त नमक है ना, ये आयोडीन युक्त नमक की कमी के कारण होता है। ठीक है, लोहा तो अरक्तता, कमजोरी, पालक और मक्का। ठीक है, तो संतुलित भोजन के अलावा स्वस्थ रहने के लिए यह भी जरूरी है कि हम अपने शरीर को क्या करें, साफ सुथरा रखें, हमारी आदतें जो है वो नियमित रूप से काम करने की हो, है ना, और हम व्यायाम नियमित रूप से करें। इसके साथ ही घर, मोहल्ला, गांव या शहर भी साफ रहे, है ना। इन सारी बातों को आप सांप सीढ़ी के खेल द्वारा सीखेंगे। आपको यह पता तो होगा कि सांप सीढ़ी का खेल कैसे खेला जाता है। आपको पुस्तक में इस खेल का एक पट दिया गया है, इसे पुस्तक से अलग कर ले और इस खेल को 4-4 की टोलियों में खेलना है। इसे आप कक्षा या घर पर भी खेल सकते हैं। यदि आपके पास गोटियां नहीं हो तो आप अलग अलग प्रकार के बीजों, कंकड़ों या बटनों को गोटियों के स्थान पर ले सकते हैं। और पासे बनाने के लिए क्या करें, इमली के 3 बीजों की 2-2 फांक बना लें और उसका पासा तैयार है। यह खेल तब तक चलेगा जब तक सारे खिलाड़ियों की गोटियां घर में अर्थात 100 वाले खाने में नहीं पहुंच जाएगी। जिस खिलाड़ी की गोटी घर में पहुंच जाएगी वह खेल से बाहर हो जाएगा, और किंतु खेल समाप्त होने तक वह अपने स्थान पर ही क्या करेगा, वो बैठा रहेगा। ठीक, यहाँ दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों के सामने सही गलत लिखिए। तो बताओ कि नल, कुओं तथा घर के आसपास के गड्ढों में पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। सही है ना, ये क्या है, सही। घर, पाठशाला, सार्वजनिक शौचालयों आदि में गंदगी करना चाहिए। गलत है ना। सड़कों और दीवारों पर थूकना चाहिए। गलत। सब्जी और फलों के छिलकों को पॉलीथीन में भरकर फेंकना चाहिए। सही। जलपान गृह में साफ सफाई रखनी चाहिए। सही। ठीक है। रोगी व्यक्ति को देर से स्वास्थ्य केंद्र ले जाना चाहिए। नहीं, है ना, क्या करना चाहिए, नहीं। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग तेज आवाज में करना चाहिए। गलत। हरे पेड़ पौधों को काटना चाहिए। गलत। घरों के आसपास एवं रास्तों में शौच नहीं करना चाहिए। सही। ठीक है। अब देखो स्वास्थ्य परीक्षण एवं टीकाकरण। तो स्वास्थ्य परीक्षण से हमें शरीर में होने वाली बीमारियों का पता चलता है ना। अगर हम लोग स्वास्थ्य अपना परीक्षण कराएंगे तो पता चलेगा ना कि हमको क्या बीमारी है, जिससे क्या होगा, उनका समय पर उपचार कर छुटकारा यहाँ पे पाया जा सकता है ना। तो बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पे बताए, बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, टीकाकरण की भी एक महत्वपूर्ण चिकित्सा विधि है ना। बच्चों को BC, GD, PT, पोलियो की खुराक दी जाती है, जिससे क्या होता है, शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता उसमें उत्पन्न होती है एवं शरीर को क्या होता है, जानलेवा बीमारियों से भी बचाया जा सकता है ना। ये हमारा पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ है ना। चैप्टर भी हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन आंसर पूरे आप लोग कंप्लीट कर लेना कॉपी में। ठीक है।